अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, मैं आप लोग को अभी भी बोलता है वक्त है, जितना जल्दी सकते जो भी। तो गाइज आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि अब एयरपोर्ट पर यानी एयरपोर्ट पर जाओगे तो आपको वहाँ पे यूएई गवर्नमेंट आपको पैसे देगी। यूएई जो गवर्नमेंट है वो आपको पैसे देगी। क्या है इसका रूल, क्यों देगी और क्या इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो इस नियम को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। यूएई में अगर रह रहे हो, यूएई में घूमने आए हो तो भी ये नियम आप जान लेना। 4 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला एक नया अपडेट आ रहा है और इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, यूएई के अंदर अगर आपको अपनी फैमिली बुलाना है, आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, अजमान में, रासल खैमा, फुजेरा, शारजा, अबू धाबी, दुबई, कहीं पर भी रह रहे हो और आपको अगर अपनी फैमिली को बुलाना है तो आप कैसे बुला सकते हो। तो उसके लिए आपको स्पॉन्सर करने के लिए गवर्नमेंट ने बताया है, एक नया नियम लगाया है और इस नियम के तहत बताया जा रहा है कि कम से कम आपकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकती है, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम, लेकिन इससे अगर कम है तो आप अपने फैमिली को यहाँ पे बुला नहीं सकते अपने स्पॉन्सरशिप में। ठीक है, उसके लिए आपको मिनिमम जो सैलरी है 3,000 से लेकर 4,000 के बीच में होनी चाहिए। मतलब 3,000 से ऊपर होना चाहिए, दिरहम से ऊपर होना चाहिए। इससे कम है तो आप अपने यहाँ पे फैमिली को नहीं बुला पाएंगे अपने स्पॉन्सरशिप में, क्योंकि जब आपको मालूम है कि यहाँ पे रूम का रेंट होता है, खाने पीने का खर्च होता है, वो काफ़ी होता है। 3,000 दिरहम गवर्नमेंट इसलिए बता रही है कि ताकि यहाँ आने के बाद आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और यहाँ पर अगर आप फंसोगे तो फिर आप मुसीबत में पड़ सकते हो। इसलिए गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया है। तो आपकी अगर सैलरी 3,000 से ऊपर है तो आप अपने फैमिली को ईजिली यहाँ पे बुला सकते हो। गवर्नमेंट को कोई रोक टोक आपके ऊपर नहीं होगा। लेकिन उससे कम सैलरी है तो आप बुला नहीं सकते। आपको सैलरी जो सिस्टम है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तभी आपको स्पॉन्सरशिप का परमिशन मिलेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर में जो बताया जा रहा है, तो जैसा आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया हूँ, गल्फ न्यूज का जस्ट ये अभी का अपडेट है। और इस अपडेट में बताया जा रहा है 2 कंडीशन, अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या फिर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी अप्लाई करवा रहे हो किसी कंपनी से, तो 2 कंडीशन लाजिम आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये 2 कंडीशन फॉलो नहीं करोगे तो शायद आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, आपका वीज़ा निकल नहीं सकता है। पहला जो कंडीशन इसमें बताया गया वो ऑलरेडी पहले से है, लेकिन कुछ लोगों की इसकी जानकारी नहीं है और एजेंट लोग क्या करते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। उनका जो पासपोर्ट है वो भी एक्सपायर होता है। मतलब कम से कम यहाँ का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपका जो पासपोर्ट है 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, यह पहले से लॉ है। लेकिन बहुत सारे जो एजेंट है वो करते क्या है, उनको मालूम होता है कि वीज़ा अप्लाई नहीं होता, लेकिन आपसे पैसे ले लेंगे और फिर वो वापस वो पासपोर्ट के बाद जब उनका रिजेक्शन आएगा तो फिर आपको पासपोर्ट दे देंगे, बोल देंगे कि आपका पासपोर्ट वैलिड कराना पड़ेगा, फिर से रिन्यूअल कराना पड़ेगा। उस प्रोसेस में टाइम जाता है। इसकी वजह से वो पैसे जब तक नहीं आप वो उसका अप्लाई करोगे, जब तक वो पैसे का इस्तेमाल दूसरे चीज़ों में कर सकता है एजेंट। इसलिए आप अगर एजेंट के दे रहे हो वीज़ा अप्लाई करने के लिए अपने पासपोर्ट को, तो 6 मंथ कम से कम वैलिड होना चाहिए, तभी दो, नहीं तो उसके पहले आप रिन्यूअल कराओ, उसके बाद एजेंट को दो। तो इस कंडीशन पहला। दूसरा जो कंडीशन है वो है फ़ोटो से रिलेटेड एक नया अपडेट सामने आ रही है, एक नया खबर सामने आ रही है कि आप अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए। पहले क्या होता था कि पुराने भी फ़ोटो चल जाता था, 2 साल 3 साल 1 साल का पहले का अगर फ़ोटो होता था कोई भी वर्क वीज़ा में या फिर विजिट वीज़ा में तो चल जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बताया है कि आपका जब वीज़ा अप्लाई के लिए जो फ़ोटो है वो लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए, यानी मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका अभी पहले का फ़ोटो कुछ और है, फेस थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फेस चेंज होता है। अगर एज ज़्यादा बढ़ेगा तो फेस चेंज होगा ही। इसके वजह से गवर्नमेंट ने बताया है कि लेटेस्ट अपडेट वाला जो फ़ोटो है वो आपको चाहिए, तब आपका वीज़ा जल्दी से आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना उन भाइयों तक जिनको इसकी जानकारी नहीं है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है और एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर में जो बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत मतलब 90% लोगों को मालूम नहीं है, सिर्फ 10% लोगों को ही मालूम है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे भारतीय हैं जो यहाँ पे 80% लोग अभी भी यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। किसी को जॉब मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, फिर वापस चले जाते हैं। और जो लोग घूमने आते हैं उनके लिए भी ये न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको एयरपोर्ट पर पैसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली वो भी एयरपोर्ट से मिलेगा। ऐसे नहीं आप एयरपोर्ट में जाओगे, वो सिस्टम जो मैं बताने वाला हूँ अप्लाई करोगे तो आपको एयरपोर्ट पे पैसे मिलेंगे।
तो जब यहाँ पे आप घूमने आते हो और कोई भी महंगे प्रोडक्ट खरीद लिए, जैसे आईफोन खरीद लिए, कोई गोल्ड खरीद लिए या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो महंगे खरीद लिए, तो उस पर 5% का टैक्स लगता है। आपको मालूम है यूएई के अंदर पहले टैक्स नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे 5% का टैक्स देना पड़ता है। तो आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पर वो स्लिप अगर आप दिखाते हो जो आपने टैक्स दिया है यूएई के अंदर, दुबई के अंदर जो टैक्स आपने दिया है, तो एयरपोर्ट पर एक काउंटर अलग है, कोई भी सिक्योरिटी से पूछ सकते हो कि जो टैक्स रिफंड वाला काउंटर हो किधर है। हर एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, अबू धाबी एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, दुबई एयरपोर्ट पे, शारजा एयरपोर्ट पे, हर जगह पे मिला है। आप वहाँ पे जाओगे, अपना वीज़ा, पासपोर्ट और वो जो आपका जो बिल है, सामान का बिल है, वो दिखाओगे, तो जो भी आपने टैक्स दिया है, यानी 1000 दिरहम का अगर आपने सामान लिया है तो आपको 50 दिरहम वापस मिलेगा। इसीलिए 100 दिरहम का अगर आपने सामान लिया है तो आपको 5 दिरहम वापस मिलेगा, क्योंकि 5% यहाँ पे टैक्स है। लेकिन ये मिलेगा जो लोग विजिट वीज़ा पे आते हैं उन लोगों के लिए। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको इसका रिफ़ंड का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप किसी भी कंट्री से रह रहे हो, किसी भी, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, हर कंट्री, जो भी कंट्री का आप रह रहे हो यहाँ पे, और आप घर जाने वाले हो, आपने सामान ले लिया है विजिट वीज़ा पे, कोई भी महंगे प्रोडक्ट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो आपको टैक्स का पैसा रिफ़ंड मिल जाएगा, लेकिन आपके पास बिल होना चाहिए। तो इसकी जानकारी थी कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई भी कन्फ्यूजन है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।